नमस्कार आदाब, मैं हूं किराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। बात करते हैं उस घटना की जो कि 31 जुलाई को जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपर फास्ट एक्सप्रेस में हुई थी। हालांकि 31 जुलाई को ही नूंह और मेवात में दंगे भी हुए थे, लेकिन एक ऐसी खबर जिसने हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उस पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। आरपीएफ के एक जवान ने पहले अपने सीनियर को, अपने साथी को गोली मारी, उसके बाद ट्रेन से ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों को मारा। 3 मुसलमानों को मारा, अलग अलग जगह के थे, ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। और उसके बाद उसने एक बयान दिया, जो बयान इतना जहरीला था क्योंकि जो पिछले 9 साल से जो जहर बोया जा रहा था टीवी के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, वही जुबान पे उसके था। उसने सीधा सीधा कहा देश में रहना होगा तो फला 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 को वोट देना होगा और वही इस देश के कर्ता धरता है। वो जो जहर था और खुद की वीडियो भी बनाई। नाम उसका आपको याद होगा, चेतन सिंह, कांस्टेबल है आरपीएफ का। अब इस मामले में एक नया खुलासा सामने आया, वही रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि एक ऐसा कारनामा जिसने सफर करने वालों को डरा कर रख दिया था। बहुत सारे लोगों का उस घटना के बाद लगातार मुझे कई दिन फोन आया कि कोई ऐसी घटना फिर कहीं किसी ट्रेन में तो नहीं हुई। लोग ट्रेनों का सफर करने से डर रहे थे। वजह आप लोग समझ ही गए, वजह वही थी कि कहीं कोई ऐसा ना हो कोई सरफिर आए और उन्होंने भी गोली मार दे। हालांकि इसके बारे में कहा गया चेतन सिंह के कि ये दिमागी रूप से परेशान है, मानसिक रोगी है। लेकिन एक कथित मानसिक रोगी ट्रेन के अलग अलग कोच में जाकर, अलग अलग जगह पर जाकर मुस्लिम नाम वाले शख्स को ढूंढकर उसे गोली मारता है, मौत के घाट उतार देता है, उसकी लाश पर पैर रखकर एक भाषण भी देता है, लोगों से अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कराता है और उसके बाद भी लोगों को धमका डराता है। हालांकि बाद में गिरफ्तारी हुई, जांच चल रही है। जांच में एक चीज सामने आई है, मैं आपको बताऊंगा। एक अपील है कि अगर आपके बच्चों का सपना है आईएएस पीसीएस और आपके पास उतने पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं करते महंगी कोचिंग दिल्ली जैसे ये बड़े शहरों में जाकर रहकर वहां भेजकर अपने बच्चों को पढ़ाना, तो हम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन लेकर आए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है यूपीएससी वॉइस का, आप आसानी के साथ घर बैठकर अपने बच्चों को तैयारी कर सकते हैं। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। कूपन के साथ हमारे जाएंगे तो आपको ऑफर भी जरूर मिलेगा। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर यह है कि उस दिन इस कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह है, इसने न सिर्फ उन 3 लोगों को मारा, अपने साथी को मारा, बल्कि बुर्खा पहनी एक महिला के ऊपर भी बंदूक तान दी थी। शुक्र है खुदा का कि उसकी जान बच गई। उससे सिर्फ इसने भारत माता की जय के नारे लगवाए और भी बहुत कुछ कहा उसे। अब क्योंकि वो गवाह के रूप में सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारी चीजें मौजूद है, तो उसने कहा कि उसने मेरे ऊपर भी बंदूक तान दी थी और मुझसे जबरदस्ती भारत माता की जय के नारे लगवाए थे। उसने बोल दिए तो उसने उसको छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो और मुस्लिम वहां पे युवा थे, उन लोगों को मौत के घाट इसने उतारा था। चेतन सिंह पर कई सारी धाराएं लगाई गई है, जिसमें मैं आपको बता दूं 153 धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। उसके अलावा 302 हत्या लगाया, 363 अपहरण लगाया, 341 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना और 342 गलत तरीके से कारावास में डालना। अब मैं आपको बता दूं कि इसने उन 3 कौन वो शख्स थे जिनको मौत के घाट उतारा था। सबसे पहले इसने अपने वरिष्ठ सहायक जिनका नाम है टीकाराम मीना, उसके बाद 3 और यात्री जिनका नाम अब्दुल कादर मोहम्मद हुसैन, भानपुरा वाले सैयद सैफुद्दीन और असगर अब्बास, इन सब की हत्या इसने की थी अलग अलग कोच में घूमकर। भाई साहब, लोगों ने कहा कि मानसिक रोगी है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर भाषण दिया कि अरे बेवकूफो, अगर वो मानसिक रोगी होता तो गन उठाता और चारों तरफ चला देता गोली, खुद को भी मार लेता शायद। लेकिन यहाँ पर उसने पता नहीं कैसे, आरपीएफ का था तो इतनी जानकारी तो होती है कि कैसे लोगों की जो लिस्ट होती है यात्रियों की कैसे ढूंढा जाए। अलग अलग बोगी में गया, इनके कोच में गया और जाकर जहां पर जो भी मुस्लिम दिखा उसे दाढ़ी टोपी वाला या नाम वाला पूछकर उससे गोली मारी गई। और इतना ही नहीं, महिला को, एक महिला का भी बयान सामने आया, उस महिला की पहचान हो गई है। पूरा जो घटनाक्रम है सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। उसने गवाही भी दे दी और कहा कि इसने मुझ पर बंदूक तान दी थी और जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगवाए थे। ये जो राष्ट्रवाद, कथित राष्ट्रवाद इनके दिमाग पर जो हावी है, जो सिर्फ जुबान के सहारे इनका दिखता है कि जुबान से बोलो और अंदर से चाहे किसी को गोली मार दो, जैसे इसने किया, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि किस कदर का जहर भरा हुआ था। फिलहाल पुलिस और भी जांच कर रही है और जांच के बाद अभी देखना है कि अब कोर्ट इसे क्या सजा देगी। शुक्र है उस महिला की जान बच गई। इसमें एक नया अपडेट आया, अभी देखना है कि और किसी को भी इसने डराया था, धमकाया था, नहीं, क्योंकि ज्यादातर इसका निशाना बुरके वाले, एक खास नाम वाले,
वही साहब थे, सीधे सीधे तौर पर मुसलमान इसका टारगेट उसमें रहे थे। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगली खबर में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।